हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एक्सरसाइज सेकंड बी क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था। जैसा आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन में डेसिमल यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद लगी है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं, हमें यूजुअल फॉर्म जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए थे, ये सारे यूजुअल फॉर्म थे। तो हमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं उन्हें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमें यूजुअल फॉर्म्स दिए थे, उन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था। तो आपके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। लुक द सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5। अब लोअर क्लासेस में हमने डेसिमल रिमूव करना सीखा है। डेसिमल रिमूव करने के लिए जस्ट डेसिमल के नीचे हम 1 पुट करते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो 1 के जस्ट बाद में हम 2 डिजिट्स की प्लेस पर 2 0 पुट करेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के जस्ट नीचे 1 लिखा और 2 डिजिट हैं इसलिए यहाँ 2 0 पुट होंगे। ओके, तो हमें मिलेगा 374 इंटू 10 टू दी पावर 5 और नीचे हमारे पास 2 0 है इसलिए 10 टू दी पावर 2। अब हमने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा था कि जब कोई पावर रेसिप्रोकल होती है, जैसे यहाँ पर 10 नीचे है, जब ये 10 टू द पावर 5 ऊपर और ये 10 टू द पावर 2 नीचे है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि जब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ये दोनों डिवाइड में है 5 एंड 2 और बेस सेम है, तो यहाँ 10 टू द पावर 1 को हम 1 टाइम लिखेंगे बेस को और पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 374 एज इट इज़ और यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, ये डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हुई, 5 माइनस 2 हमें मिलेगा 3। ओके, नाउ 10 टू द पावर 3 है तो अभी यहाँ पर हमें 3 पावर दिखाई दे रही है इसीलिए हम 3 ज़ीरोज़ पुट करेंगे। तो हमें अगली स्टेप में मिलेगा 374 इंटू 1 0 0 0। अब ये मल्टीप्लाई तो हमारे लिए बहुत इजी है, हम चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं करना है तो हम सॉल्व करके कर सकते हैं। बट हमने लोअर क्लासेस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई अच्छे से सीखा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ में, 1 0 या 1 0 0 0 या 1 0 0 0, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नंबर हमारे पास गिवन है उस नंबर में डायरेक्ट हम उतने ज़ीरो लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ 374 है, उसे हम एज इट इज़ लेंगे और 3 ज़ीरोज़ हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये 374 इंटू 1000 के मल्टीप्लाई को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले डेसिमल रिमूव किया, फिर 100 को पावर में चेंज किया, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पावर्स माइनस हुए, उसके बाद पावर में जो नंबर था उसको नॉर्मल नंबर में चेंज किया 0 लगाकर, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल आंसर फाइंड किया। सेम सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन होमवर्क में डाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी में कीजिएगा। 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8, 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। ये सारे आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करने हैं। जैसा मैंने 1 में जितना स्टेप लिया है सेम उतनी स्टेप्स में ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप 1 बाय 1 करते जाइए, आई होप आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको आंसर 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपको हर क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप उसको इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ये पूरे 5 क्वेश्चन आप होमवर्क कॉपी में कीजिए, इनका फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे ग्रुप पर सेंड कीजिए, आई विल चेक
and if is there any correction I will do. Thank you. Have a nice day.